हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब्स ट्यूबर। फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार यूडीएचडी अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार मतलब नगर विकास एवं आवास विभाग के तरफ से 462 जूनियर इंजीनियर पोस्टों की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन आया है। फ्रेंड्स, वो यूट्यूब में और बाकी वेबसाइट में तो उसे एक बम्पर ऑफ़र के तौर पे या एक दिवाली गिफ्ट के तौर पर बताया जा रहा है, पर असलियत में अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स, जेई नौकरी उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है इस नोटिफिकेशन से। और जेई एस्पिरेंट्स के साथ बहुत बड़ा भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है। वो क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि ढेर सारे नोटिफिकेशंस और जॉब टिप्स आपको मिल सके फ्यूचर में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस नोटिफिकेशन में कोई रिटन एग्ज़ाम का जिक्र नहीं है और ये नोटिफिकेशन का जो सिलेक्शन प्रोसेस है सिर्फ डिप्लोमा मार्क्स के बेसिस पर सिलेक्शन है इसका, और कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है। फ्रेंड्स, कई लोग बोल रहे हैं कि इसके लिए कोई फ़ी नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं है। बम्पर ऑफ़र बोलने के लिए बहुत अच्छा दिखता है, बट असलियत में ये बहुत सारे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा नुकसान है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कोई अच्छी सरकारी नौकरी कमाने के लिए। मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, डिप्लोमा के मार्क्स के बेसिस पर अगर सिलेक्शन हुआ तो कई हार्ड वर्किंग बेरोज़गारों के सरकारी नौकरी पाने का ख्वाब बिखर जाएगा पूरी तरह से। क्यों? किसी भी जॉब कंपटीशन एग्ज़ाम में उम्मीदवार का टैलेंट उसके एकेडमिक मार्क्स के आधार पर नहीं किया जाता। अगर ऐसा होता तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब्स में सिर्फ स्कूल या कॉलेज एग्ज़ाम टॉपर्स ही नज़र आते। जो स्कूल में 90%, कॉलेज में 90% लाने वाले ही गवर्नमेंट जॉब्स डिपार्टमेंट में नज़र आते हैं। बिहार यूडीएचडी अगर जेई पोस्ट की भर्ती अगर डिप्लोमा के मार्क्स के आधार पर किया तो इसका हाल पोस्टल डिपार्टमेंट जो ग्रामीण डाक सेवक के पोस्टों की जो हालत है उसी तरह जूनियर इंजीनियर पोस्टों की भी यही हालत होगी। मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। पोस्टल ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती सिर्फ 10th क्लास के मार्क्स के परसेंटेज पर होता है और इससे कई नौकरी ज़रूरतमंद जिन्हें नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, जो बेरोज़गार है और तो छोटी मोटी नौकरी की कोशिश करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है अक्सर पोस्टल ग्रामीण डाक सेवक में। क्योंकि इससे क्या होता है कि पोस्टल ग्रामीण डाक सेवक का 10th क्लास मार्क्स कट ऑफ हर साल 93%, मतलब जिनका 10वीं में 90, 91, 92, 93, 95% मार्क्स आते हैं, वो हर कोई अक्सर अप्लाई करते हैं, सिर्फ ऐसे ही अप्लाई कर लेते हैं और उनका सिलेक्शन भी ऐसे ही मतलब 93% मार्क्स लाने वाले का ही सिलेक्शन होता है अक्सर ग्रामीण डाक सेवक पोस्टों में। 93% मार्क्स से ऊपर जाता है जिससे कई वैकेंसीज की भर्ती ही नहीं हो पाती है। मतलब कई लोग कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं या कोई जेई लिखता है, कोई दूसरे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन, जिसकी वजह से कई वैकेंसीज़ की भर्ती ही नहीं हो पाती है और ये कई अनफिल्ड वैकेंसीज़ बैकलॉग वैकेंसीज़ के नीचे जाती है और फ्यूचर में इन बैकलॉग नौकरी का क्या होता है किसे पता नहीं इसका इन्फॉर्मेशन। और फ्रेंड्स, क्यों जीडीएस वैकेंसी की पूरी भर्ती नहीं हो पाती है? क्योंकि 10 और 10वीं या एसएससी में 90% से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स 8,000 सैलरी वाली जीडीएस ज्वाइन अक्सर नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो किसी आईआईटी और एम्स में ज्वाइन होकर लग्जरियस ड्रीम्स, अच्छे अच्छे पोजीशन हासिल करने की क्षमता रखते हैं और ड्रीम्स भी मतलब लग्जरियस ड्रीम्स रहते हैं उनके कि आईआईटी पढ़कर किसी फॉरेन कंट्री चले जाऊँगी, यहाँ कोई अच्छा बिजनेसमैन बन जाऊँ या एम्स में अच्छा डॉक्टर बन जाऊँ। सो इस वजह से वे अक्सर ज्वाइन नहीं करते जीडीएस एग्ज़ाम के वे पोस्ट को। पर फिर भी कई 10th क्लास या एसएससी के टॉपर जीडीएस एग्ज़ाम को अप्लाई करते हैं। उनमें से कुछ तो मजबूरी की वजह से ज्वाइन कर लेते हैं, बट अक्सर बहुत सारे एसएससी टॉपर्स ऐसे भी दिखने को मिलते हैं जो सिर्फ सेटिस्फैक्शन मतलब सेटिस्फाई अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए या रिश्तेदार और पड़ोसियों को बताने के लिए कि मैं कम उम्र में जॉब हासिल किया, सिर्फ इसलिए कुछ लोग टॉपर्स इसलिए अप्लाई कर लेते हैं और सिलेक्ट भी होते हैं पर ज्वाइन नहीं होते अक्सर। दोस्तों, यूपीएससी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम भी होता है। अब मैं जेई के बात पर आता हूँ। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस भी कई रैंकर्स अब देखने को मिलेंगे जिनके एवरेज मार्क्स, बीटेक के एवरेज मार्क्स सिर्फ 60 से 65 या 70 के आसपास ही रहेंगे। बीटेक मतलब बीटेक में जितने मार्क्स उन्हें मिलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर्स में जितने मार्क्स होते हैं, अगर उनके एवरेज निकालिए तो बीटेक में अक्सर उनके मार्क्स एवरेज ही रहते हैं 60 से 65%। सो आपको ईएससी एग्ज़ाम में बीटेक डिग्री टॉपर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं।
इवन यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस एग्ज़ाम में भी कई सक्सेसफुल कैंडिडेट ऐसे लोग होंगे जिनका एकेडमिक परसेंटेज 10वीं में या 12वीं में या डिग्री में एवरेज मार्क्स ही रहेगा, मतलब एवरेज मार्क्स के साथ ही वो 10वीं 12वीं या डिग्री के साथ पास कर सकते हैं। सो ऐसे लोग ही आपको आईएएस फिर बाद में हार्ड वर्किंग कर आपको आईएएस आईपीएस बनते हैं ऐसे लोग। सो आपको 10वीं में या डिप्लोमा या डिग्री में 90% एक वक्त में लाने वाले लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं आईएएस एग्ज़ाम में भी। सो ऐसे में फ्रेंड्स, इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स, इतने बड़े बड़े सर्वोत्तम रिक्रूटमेंट एजेंसी ही एकेडमिक मार्क्स पर एग्ज़ाम नहीं रखते, वो सिर्फ हार्ड वर्किंग बेस्ड ऑन सिचुएशन, हार्ड वर्किंग के बेस्ड पर कि बंदा शायद एकेडमी में चाहे वो पूर हो या इंटेलिजेंट हो, पर एग्ज़ाम को कैसा हैंडल कर सकता है, उस जॉब पर उसका ना एफर्ट कितना है, वो जॉब को कितना पसंद करता है, उस हिसाब से वो एग्ज़ाम रखते हैं। और उसमें कई एवरेज मार्क्स जो लाते हैं एकेडमिक्स में, अपने एजुकेशनल एकेडमिक्स में, वो भी कामयाब होते हैं हार्ड वर्किंग कर। सो फ्रेंड्स, इस रिलेटेड हर कोई बिहार के यूडीएचडी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहिए हर जेई एस्पिरेंट को कि एग्ज़ाम का रिक्रूटमेंट रिटन मार्क्स के बेसिस पर हो, वरना डिप्लोमा मार्क्स के बेसिस पर होगा तो ये हार्ड वर्किंग अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स के लिए बहुत सैड न्यूज़ है। क्योंकि भाई डिप्लोमा में हर कोई टॉपर, मतलब टैलेंट मार्क्स के बेसिस पर हर मार्क्स के बेसिस पर टैलेंट को नहीं गिना जाता है, ना मेजर किया जाता है। टैलेंट तो एक मतलब कितने बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने डिप्लोमा में या बीटेक में कम मार्क्स आते हैं क्योंकि उनकी हैंड राइटिंग कुछ सही ना होने की वजह से, या कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स या फैमिली प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो उस वक्त एग्ज़ाम सही नहीं लिख पाते। तो इस वजह से उनका अल्टीमेटली उनका थोड़ा बहुत कम होता है परसेंटेज। बट अल्टीमेटली जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं तो अच्छी हार्ड वर्किंग कर बहुत सारे कैंडिडेट जो एवरेज एकेडमिक रिकॉर्ड्स है वो कई अच्छे एग्ज़ाम में टॉप आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, बिहार के हर जेईई उम्मीदवार को बिहार के प्रशासन से इस रिक्रूटमेंट को रिटन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आधार पर करने का अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करिए। सो फ्रेंड्स, मेरा सिर्फ इस वीडियो से कहने का एक ही मतलब है कि यूडीएचडी का एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट रिटन एग्ज़ाम के बेसिस रहने पर ही अच्छा होगा, वरना ऐसा है कि मतलब टॉपर्स तो डिप्लोमा में जो टॉप मार्क्स है 90-95% वो लोग तो अप्लाई कर लेंगे पर उनको जॉब मिलेगा, बट उनके लिए कितना, मतलब बिना हार्ड वर्किंग का अगर जॉब मिला तो वो ऑलरेडी सेट होकर ही रहता, वो ऑलरेडी सेट होकर ही होंगे। और उनका ऐसा रहता है कि सिचुएशन की लगे तो लैटरी, नहीं तो ऑलरेडी चार्जड बैटरी, मतलब वो ऑलरेडी नौकरी कर ही लेते होंगे या किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में उनका एडमिशन हुआ होगा किसी आईआईटी में, जो डिप्लोमा में 90-91% लाते हैं। सो उनके लिए उतना महत्व नहीं है जॉब लाने का, वो भी बिना रिटेन के। सो उनसे कई जो एकेडमिक में एवरेज रिकॉर्ड्स है जो 65-70% लाकर डिप्लोमा कंप्लीट किया, उनमें से कई कैंडिडेट्स हार्ड वर्किंग कर रहे होंगे कि किसी भी अच्छे जेईई एग्ज़ाम का रिटर्न में अच्छा सा एग्ज़ाम लिखकर अच्छी नौकरी कमाए। सो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो फॉलो करिए, मैं जो भी आपको सजेशन दिया वो आप करिए। एट द सेम टाइम प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।